तो चलिए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आप सबके बीच एक बार ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। हमारा चैनल आपको रिप्रेजेंट करता है जो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में बाबू 100% आपको मिलने ही वाला है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि आपके ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम में जो 100% आते ही आते हैं। उसी क्रम में क्लास 12 इंग्लिश के लिए बाबू ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप क्लास 12 के एस्पिरेंट हैं तो बिल्कुल आप वीडियो को स्किप ना करिए, पूरा देख लीजिए। 4 नंबर कन्फर्म है, आपको मिल जाना है। ठीक है, अब ये बात करें बाबू क्लास 12 इंग्लिश की बात करें तो आप जानते हैं कि पेपर आपका 100 नंबर का होता है। कोई भी आपको इसमें प्रैक्टिकल का एडवांटेज नहीं मिलता है। 100 में बाबू आपका 50 नंबर जो रहता है आपका वो रहता है ग्रामर से, और 50 नंबर जो रहता है आपका होता है लिटरेचर से। लिटरेचर में बाबू जो आपका पोएट्री सेक्शन रहता है, पोएट्री सेक्शन से आपके होते हैं 10 नंबर, तो 4 नंबर का होता है आपका सेंट्रल आइडिया और 6 नंबर के आपके होते हैं जो है पोएट्री बेस्ड रहते हैं। मतलब आपको कुछ जो है पैसेज दिया रहेगा, पैसेज बेस्ड आपके रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं क्लास 12 की फर्स्ट फॉर्म है माई मदर एट 66। अब एक्सप्लेनेशन आपने क्लास में बहुत अच्छे से कर लिया है। माई मदर एट 66 फॉर्म में होता क्या है बाबू, अगर हम 2 मिनट में इसको समझने की कोशिश करें तो इस फॉर्म में माई मदर एट 66 का मतलब है कि 66 साल की उम्र पर मेरी माँ। इसमें 2 लोग होते हैं। ठीक है, बहुत क्विक रिवीजन हम करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आपको बस एग्जाम में जो आएगा वो सेंट्रल आइडिया आएगा, एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। उसमें आपके कुछ पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कुछ पूछे जा सकते हैं। तो महज बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि लिखने में बाबू आपको बहुत आसानी होगी। इस पोम में जो कमला दास है, कमला दास जो है वो फ्राइडे के दिन अपनी माँ के घर से, यानी ये पोएटेस कमला दास है, वो फ्राइडे के दिन अपनी माँ के घर से सुबह के टाइम पर कोचिन जा रही है। अब कोचिन बेसिकली क्या है, एयरपोर्ट जा रही है अपनी माँ को छोड़ने के लिए। तो रास्ते में जब जा रही थी तो कार में उनकी माँ उनकी बगल में बैठी थी और वो जो है एयरपोर्ट जा रही थी। तो जब मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो मेरी माँ का चेहरा एकदम से पीला दिखाई दे रहा था, ऐसा जैसा कि किसी मृतक की जो बॉडी होती है उसी की समान दिखाई दे रहा था। यूं कहें तो मेरी माँ का जो चेहरा था वो राख की तरह दिखाई दे रहा था। और मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और मैंने जब ऐसा देखा कि मेरी माँ अब तो इस दुनिया से चली जाएंगी, उनका चेहरा पीला पड़ गया है, मतलब उनकी जिंदगी का लास्ट स्टेज आ चुका है, तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई। फिर मैंने इस सोच से बाहर आने के लिए मैंने शीशे से बाहर देखना शुरू किया। इस वक्त मैं कार में ट्रैवल कर रही थी। मैंने जब शीशे से बाहर देखा तो मैंने देखा कुछ लड़के खुशी से घर से बाहर निकल रहे हैं, खेल रहे हैं। वहीं छोटे छोटे पौधों को जब देखा तो ऐसा लगा कि जैसे वो सड़क के साथ या कार के साथ वैसे वो क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। अक्सर जब हम सफर करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ पौधे हमारे साथ चल रहे हो। मैं इस सोच से बाहर आई। उसके बाद ऐसे ऐसे हमारा रास्ता कटा, हम जाकर कोचिन एयरपोर्ट पर जब पहुंचे तो चेकिंग के दौरान मेरी माँ मुझसे कुछ कदम दूर खड़ी थी और फिर भी मैं अपनी माँ की तरफ मैं देख रही थी। मेरी माँ का चेहरा इस वक्त जो है क्या नाम है, सर्द मौसम की चंद्रमा की तरह दिखाई दे रहा था। मेरी माँ का चेहरा एकदम से धुंधला पीला दिखाई दे रहा था। मैं अपनी माँ की तरफ देखी, मुझे बचपन का वही पुराना दर्द याद आ गया। जाते जाते मैं आपसे अपनी माँ से मैं कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा, गुड बाय, सी यू अम्मा, यानी ठीक है गुड बाय और मैं तुमसे फिर से मिलूंगी। व्हाट आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल, यानी जो कुछ भी मैंने किया मैं सिर्फ हंसी और मैं हंसती रह गई। ये सेंटर, अब कुछ आपको बाबू इससे आइडिया लगा होगा कि अब वो बात किस मौजू पर की गई है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को आप समझे, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। बीच में बाबू अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और इससे बोर्ड से संबंधित कई सारी वीडियोस चैनल पर पड़ी हूं जिससे आप देख सकते हैं। तो बहुत, मैं ये तो नहीं कहता कि 100 ले आएंगे, लेकिन आप फेल जैसी नौबत यहां पर चैनल पर आने के बाद फेलियर वाली नौबत आपको नहीं आएगी। ठीक, तो चलिए इसमें बाबू आपको सेंट्रल आइडिया 4 नंबर को लिखने के लिए आएगा। सेंट्रल आइडिया देखते हैं क्या लिखा है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास, यानी ये जो बाबू आपका पोम है उस पोम का जो सेंट्रल आइडिया है वो किसने कंपोज किया है, कमला दास ने कंपोज किया है। किसी भी पोम का जब सेंट्रल आइडिया आप लिखें तो सबसे पहली लाइन आप यही लिखें, द पोम, ठीक है, यानी जो कुछ भी आपका पोम है पोम का नाम लिखे, इज कंपोज्ड बाई फलापोट, जो जिसने भी लिखा है। अब जैसे बाबू कमला दास क्या है, फीमेल है, तो अगर मेल होता है तो पोट लगता है, पोच मतलब कवि, और अगर मेल होता है तो पोट लगता है, और जब फीमेल होती है तो पोएटेस लगता है, पोएटेस मतलब होता है कवित्री। तो बेहतर तरीका, जब कमला दास मान लो फीमेल है, अब हम पोट लिख देंगे तो एग्जामिनर की मन में एक नेगेटिव सा सेंटेंस बनेगा कि ससुर तो यह नहीं जाना तो कि जो है मेल हुए कि फीमेल हुए। तो थोड़ा सा क्या होता है बाबू, क्योंकि 59 लाख बच्चों की कॉपी चेक करनी है, पढ़ने भर का किसी के पास टाइम नहीं होता है। बस बेसिक चीज आपकी देखी, सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है वो होता है राइटिंग के बाद आपको पता लगा बेसिक चीज जब नहीं क्लियर है तो बहुत दिक्कत होगी। तो सेंट्रल आइडिया में बहुत कुछ नहीं करना है, एक्सप्लेनेशन अगर आप समझे
हैं तो उसी में से चीजें, जितनी चीजें समझ में आए उतना लिख दीजिए। पहला लाइन मजबूत कर लीजिए कि माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाय आपका बाबू कमला दास है। इन दिस पोम यानी इस पोम में, इस कविता में, द पोएटेस यानी जो कवित्री है, शोज द फियर ऑफ यानी शोज मतलब दिखाया है, फियर मतलब डर, ऑफ लॉसिंग हर मदर इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ। यानी इस पोम में जो राइटर है, सॉरी जो पोएटेस हैं, उन्होंने अपनी माँ के दुख को बताया है कि मेरी माँ अब जो है जिंदगी की लास्ट स्टेज पर है। मेरी माँ एक वक्त ऐसा आएगा जल्दी ही जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाएंगी। सो द पोएटेस गेट स्केर्ड। स्केर्ड मतलब होता है डरना, ठीक है, डरना या भयभीत होना, स्केर्ड। और यही बाबू एक वर्ड होता है सैक्रेड। सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, ठीक है। तो कहा कि मेरी माँ जो है, मैं अपनी माँ को लेकर मैं डरी हुई हूँ, और इस निगेटिव थॉट से मैं बाहर आने के लिए मैंने जब गाड़ी से बाहर देखा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये लोग क्या थी, गाड़ी पर सवार होकर कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। तो कहा मैंने जब अपनी गाड़ी से मैंने बाहर देखा तो मैंने देखा कि जो दुनिया है पूरी तरह से एक्टिविटी से भरी हुई है, कामों से भरा हुआ है। जो नए नए जो पेड़ है वो ऐसा लग रहा है जैसे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी मैंने बताया था कि जब हम सड़क पर चलते हैं तेजी से हाईवेज वगैरह पे तो लगता है कि पेड़ पौधे सब हमारे साथ चल रहे हैं। तो जो यंग ट्रीज थे यानी नौजवान या छोटे जो पेड़ थे वो बहुत तेजी से दौड़ते दिखाई दे रहे थे। जो बच्चे थे वो बहुत खुश थे, और सारे लोग क्या, और इसी दौरान हम लोग क्या हुआ, जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पर पहुंचे तो जो पोएटेस थी वो अपनी माँ से कुछ दूर आगे जो है वो खड़ी थी, और मैं फिर अपनी माँ की तरफ जब मैंने देखा तो मेरी माँ का जो चेहरा था वो कलरलेस दिखाई दे रहा था, मतलब पीला दिखाई दे रहा था, ठीक है। आफ्टर वॉचिंग मदर्स फेस, और मैंने जब अपनी माँ की तरफ देखा तो मुझे फिर एक दर्द हुआ, मुझे एक तकलीफ हुई कि माँ मेरी अब इस दुनिया से चली जाएंगी, मेरी माँ बहुत ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। इस बात को सोचकर हमेशा इनको तकलीफ होती, क्योंकि भाई देखिए अम्मा है तो उनकी उम्र तकरीबन इनसे ज़्यादा रही होगी। तो क्या होता है बाबू, जैसा किसी ने सच ने कहा है ना कि जो माँ की मोहब्बत होती है वो हर मोहब्बतों की माँ होती है। तो एक अलग ही उनको लगाव था अपनी माँ से, अपनी माँ की तरफ बार बार देखती, बार बार सोचती अब मेरी माँ चली जाएंगी, अब मेरी माँ चली जाएंगी। तो इसमें बाबू देखो, जब उन्होंने अपनी माँ की तरफ जब देखा तो उनको बहुत दुख हुआ। आफ्टर ऑल यानी सारी चीज़ों के बाद जो पोएटेस थी इस पोम के माध्यम से अपनी माँ के डीप लव, या डीप मतलब यानी गहरी मोहब्बत को, अपनी माँ के प्रति जो मोहब्बत था उसको इन्होंने बताया है। और इस पोम से उन्होंने जो है बहुत महान या बहुत बड़े मैसेज हमको देने की कोशिश की है। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, या बाबू इसमें आप असल मसला ये है आप चीज़ों को समझ लें, आपको बहुत ज़्यादा रटने की कोई ज़रूरत आपको ना पड़े। इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं लिखा, एक बार फिर से देख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, यानी जो पोम का जो सेंट्रल आइडिया है, माई मदर एट 66, जो कि आपके जो पोम का नाम है, इसको लिखा है कमला दास ने। इन दिस पोम यानी इस पोम में द पोएटेस शोज यानी पोएट ने दिखाया है द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, अपनी माँ के खोने को, इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, अपनी माँ की जिंदगी के अंतिम हिस्सों को या अंतिम जो है वो लम्हे को। सो द पोएटेस, इसलिए जो पोएटेस है गेट स्केर्ड यानी डरी हुई है अबाउट हर मदर, अपनी माँ के बारे में, टू कम आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव, इस नेगेटिविटी से। अब देखिए बाबू, अब थॉट दो तरह की होती है, एक होता है आपका नेगेटिव थॉट, दूसरा आपका होता है पॉजिटिव थॉट। तो जैसे इंसान जब खुश होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आई एम हैप्पी नाउ, तो ये मेरी जो थॉट होगी वो नेगेटिव होगी। और मैं किसी चीज को लेकर अगर थोड़ा सा दुखी हूं तो मेरी जो थॉट होगी वो क्या होगी आपकी बाबू, नेगेटिव होगी। हंसना पॉजिटिव है और रोना आपका बाबू क्या है, नेगेटिव है। तो इस नेगेटिविटी से यानी इस नकारात्मक सोच से बाहर आने के लिए मैंने जो है सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ द कार, यानी उन्होंने कार में प्रेजेंट टाइम में सवार थी तो कार के बाहर उन्होंने देखना शुरू कर दिया। द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ एक्टिविटी, तो जो बाहर की दुनिया थी पूरी तरह से एक्टिविटी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं चहल पहल थी। यानी मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो मुझे थोड़ी सी उदासी सी आई, तकलीफ सी हुई, लेकिन बाहर की दुनिया मैंने देखा तो एक्टिविटी से पूरी तरह से भरी हुई थी। और जो यंग ट्रीज थे यानी जो छोटे छोटे जो पेड़ थे, सीम मतलब होता है महसूस होना, रनिंग मतलब दौड़ना, फासली मतलब जो होता है तेजी से। यानी जब मैंने बाहर देखा तो दुनिया पूरी तरह से एक्टिविटी से भरी थी, और जो नौजवान छोटे छोटे पेड़ थे वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और उस समय जब हम लोग, अब क्या हुआ, एक वक्त ऐसा आया कि हम लोग एयरपोर्ट पर जाकर पहुंच गए, क्योंकि हम लोग कहाँ जा रहे थे, कोचीन एयरपोर्ट जा रहे थे। फ्राइडे का दिन था, सुबह का मौसम था, मैं अपनी माँ के साथ बैठी थी कार में और कोचीन एयरपोर्ट को मैं जा रही थी। तो पोएटेस ने देखा बाबू की जो मेरी माँ, पोएटेस जो थी वो थोड़ी अपनी माँ से कुछ कदम दूर, व्यार्ड्स मतलब क्या होता है, कदम या दूरी कह सकते हैं, फ्यू मतलब कुछ, यानी जो पोएटेस थी यानी कमला दास थी अपनी माँ से कुछ दूर जो है वो खड़ी हुई थी। शी वाज लुकिंग टुवर्ड्स हर मदर, और वो अपनी माँ की तरफ देख रही थी। हर मदर्स फेस वाज लुकिंग कलरलेस, उनकी माँ का चेहरा जो है कलरलेस दिखाई दे रहा था, फीका दिखाई दे रहा था। अब बाबू एक वर्ड इंग्लिश में होता है पेल, PALE, इसका मतलब होता है फीका, ठीक है, हल्का पीला कह सकते हैं। तो कह रहे हैं अपनी माँ की तरफ देखने के बाद मैंने देखा कि मेरी माँ का जो चेहरा है वो हल्का पीला दिखाई दे रहा था। आफ्टर वॉचिंग माई मदर फेस, अपनी माँ के चेहरे को देखने के बाद पोएट को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, बहुत ज़्यादा सैड हो गई। और इन सारी चीज़ों के बाद पोएट ने बाबू ठीक है,
इस पोम में बाबू जो पोर्ट आपके हैं इन्होंने सिर्फ यही बताया है अपनी माँ के डीप लव को, डीप मतलब गहरी मोहब्बत को, उन्होंने अपनी माँ की तरफ जो मोहब्बत है उसको बताया है। और इस पोम के माध्यम से पोर्ट ने हमको बहुत बड़ा मैसेज देने को बहुत बड़ा मैसेज दिया है। फिर वही बात है बाबू कि जब तक माँ बाप है जब तक जिंदगी में हमें कदर करनी चाहिए। और इस कहानी को पढ़ने का सिर्फ एग्जाम में पास होना नहीं है, बल्कि हमको इस चीज को तस्वूर करना है कि जब तक हमारे बीच ये लोग रहे जब तक हम उनकी कदर कर सके, जाने के बाद जो है रोने या गाने का कोई फायदा बाबू नहीं है। तो उम्मीद है कि थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई होंगी। हालांकि स्पीड बहुत तेज थी, क्योंकि बाबू इतना टाइम नहीं है कि आपको वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन समझने का वक्त नहीं है। जो एग्जाम में आने वाला है सिर्फ इतना समझिए। अब इसमें से जो एग्जाम से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ये कह सकते हैं, ठीक है, हु कंपोज द पोम माई मदर एट 66, कि माई मदर एट 66 पोम किसने लिखा है? तो ऑब्वियसली किसने लिखा है? कमला दास ने। ठीक है, तो माई मदर एट 66 द पोम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। अगला हो सकता है बाबू की, ठीक है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द पोएम, यानी इस पोम का थीम क्या है, मतलब किस टॉपिक पर बात की गई है। तो इस पोम का बाबू जो थीम है वो है आपका एजनिंग, यानी उम्र का बढ़ना, विच इज ए नेचुरल प्रोसेस, जो कि आपकी जो है बाबू एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसको चाह कर भी हम लोग कभी भी रोक नहीं सकते। अगला कह सकते हैं टू विथ होम द पोएटिस वाज गोइंग, कि पोएटिस किसके साथ जा रही थी, तो किसके साथ जा रही थी? द पोएटिस वॉज गोइंग विथ हर मदर, ये जो पोएटिस थी अपनी माँ के साथ जा रही थी। वेयर वॉज द पोर्ट एंड हर मदर गोइंग, यानी पोर्ट और उसकी माँ कहाँ जा रही थी? ऑब्वियसली कोचीन एयरपोर्ट को वो जा रही थी। अगला बाबू इसमें कई सारी चीज अब कुल मिलाकर, ठीक है, इन्होंने बाबू अपनी माँ के बारे में जिक्र किया है और माँ के बारे में इन्होंने सारी चीजों को बताया है। सेंट्रल आइडिया में आप इसी तरह से लिखिए, बहुत अच्छे नंबर आप सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका दिल से शुक्रिया।